देखिए, जयपाल सिंह स्टेडियम के लगातार हम बात करें जहां छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है जेपीएससी और जेएसएससी मामले को लेकर, जिसमें भ्रष्टाचार का आलम है और लंबी फहरिस्त है। कई लोग इसमें गिरफ्तार भी हो रहे हैं। और जेपीएससी की बात करें तो उसके अध्यक्ष एल ख्यांगते ने इस्तीफा दे दिया है और इसके अलावे 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। छात्रों के बीच जो है सरकार की बातचीत होगी, ये तमाम बातचीत, मानसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। ये पूरी तरह से कहा जाए कि झारखंड जो है वो लाइमलाइट में है, क्योंकि छात्रों की बात यहाँ पर उठ रही है। छात्रों ने सीधे सीधे बोला है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना तो जो चल रहा है वो लगातार चलते रहेगा। हमारे साथ सीधे हम जुड़ेंगे हमारे सहयोगी पूजा दुबे से कि वहाँ किस तरह का नज़ारा है, छात्र क्या कुछ कह रहे हैं और छात्र इस जो अनिश्चितकालीन धरने को लेकर अपने क्या विचार प्रकट कर रहे हैं और छात्र सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। और बातचीत जब होगी, छात्र किन किन मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे, अपने विचार रखेंगे बैठक में। पूजा, क्या लगता है आपको, कौन सी बड़ी बड़ी जो बातें होंगी वहां पर, कौन कौन सी मांग हैं छात्रों के द्वारा? क्या सरकार सभी मांगे पूरी कर लेंगी, पूरी करने की कोशिश करेंगी? ये तमाम बातचीत है। छात्र वहां पर जो बैठे हुए हैं वहां क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे जरा बातचीत करिए। अपने मांगों को लेकर के बैठे हुए। देखिए, ये तस्वीर जो स्टेडियम की है अनिल, जहाँ सभी छात्र हैं और अपनी मांगों को लेकर के जबर मुलाकात मुख्यमंत्री। लेकिन आखिर क्या बात, क्या ये सभी छात्र वहाँ पर जाएंगे जो अपनी बातों को रखने के लिए? क्योंकि यहाँ पर राहुल जी है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के सजग रहते हैं और अपने मुद्दों को भी यहाँ पर रखते हैं कि आखिर अभी फिलहाल क्या तस्वीरें चीज़ें देखने को मिली। राहुल जी अनशन पर बैठे हुए हैं और आज मुख्यमंत्री से मुलाकात का भी दिन है। सरकार के पास आप लोग अपना पक्ष भी रखिएगा। क्या डेलीगेशन आप लोगों की तैयार हो गई है? जी बिल्कुल तैयार हो गई है और आज हमारे डेलीगेशन टीम है सो वार्ता के लिए जाएंगे भी। हम लोग तो सरकार के प्रतिनिधि मंडल को यहीं मंच पर ही बुला रहे थे, लेकिन वो आने से आनाकानी कर रहे हैं। तब फिर भी हम लोग वार्ता के लिए जा रहे हैं। हमारे डेलीगेशन टीम जाएंगे। सरकार का जिस तरह का बयान आया हुआ है मुख्यमंत्री जी का, हमको नहीं लगता है कि वो हमारी मांग को पूरा करेंगे। वो सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। वो हमेशा अपना बयान दे रहे हैं कि हम अपने सीआईडी से जांच करवा रहे हैं। उनका जांच पर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले बार सीजीएल में वो जांच करवाए थे, लिपापोती करवा करके और नियुक्ति पत्र बांटने का काम किए हैं। और उसी सीजीएल से निकला हुआ अभय तिवारी, जो कि मास्टरमाइंड सेटर भी है और जिस कंपनी से परीक्षा हुआ था उसका मार्केटिंग मैनेजर भी था। एक मार्केटिंग मैनेजर जो कंपनी परीक्षा ले रही है टीडीपीएल, वो कैसे नौकरी में जाता है? बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री सीबीआई जांच का अनुशंसा करने से आनाकानी कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि सरकार, एजेंसी और आयोग तीनों का मिलीभगत है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हैं सो सीबीआई जांच की अनुशंसा से आनाकानी कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि एक आज मुझे हरियाणा से एविडेंस आया हुआ है, एक अपराधी तत्व का व्यक्ति जिसका नाम है रवि कुमार। देखिए अनिल, आपको बता दें कि यहाँ पर कई दस्तावेज लेकर के ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई प्रूफ्स ये लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें, हम इसके बारे में भी इनसे जानेंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है। क्या क्या तस्वीरें आपके पास है, क्या क्या आप लेकर के बैठे? रवि कुमार नाम का शख्स है जो पिछले जेपीएससी में 11वीं से 13वीं जेपीएससी में एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 जेपीएससी एग्जामिनेशन 2023 में ये 40वां नंबर पर है। सो सिलेक्शन, इसका मेरिट में सिलेक्शन है, जिसको आप कैमरे में देख सकते हैं। और ये अपराधी तत्व का व्यक्ति है। हरियाणा में भी मुकदमा इस पर दर्ज है, यूपी में भी दर्ज है
इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। तो ऐसे अपराधी तत्व के व्यक्ति को हमारे झारखंड में नौकरी दिया जाता है और हम लोग झारखंड के जन्मवासी और मूलवासी हम लोग नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और आज मजबूर होकर के हम लोग आंदोलन पर उतारू हो गए हैं और आंदोलन ही नहीं भूख हड़ताल पर आ गए हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहे हैं, सीबीआई जांच से मना कर रहे हैं। ऐसे अपराधी लोगों को जो नौकरी दिए हैं जो कि पकड़ में आ जाएगा, यही कारण है कि वो सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं कर रहे हैं। आज हमारा टीम वार्ता के लिए जाएगा। अगर सीबीआई जांच का वो आदेश नहीं देते हैं, अनुशंसा करने से अगर मना करते हैं, तो अगला कार्यक्रम मेरा विधानसभा घेराव का है 10 अगस्त को। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री का अपने पद से इस्तीफा का मांग हम लोग पूरे जोर शोर से करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर बिल्कुल करेंगे। ऐसे अपराधी तत्व के लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं और हम लोग झारखंड के जन्मवासी और मूलवासी हम लोग पढ़ करके और सिर्फ लाइब्रेरी में अपना पूरा उम्र गंवा दिए। मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था जेपीएससी का। OMR है सो बाहर निकाल करके और रंगवाया जाता है सेटिंग कैंडिडेटों से, जिसका ऐसा खुलासा सीआईडी ने भी किया है, आप लोगों ने भी उस प्रूफ को दिखाया है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री हैं सो सीबीआई जांच से आनाकानी कर रहे हैं। हम लोग का सीबीआई जांच से कम का मांग नहीं होगा। सरकार की एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। सीजीएल में हम लोग देख चुके हैं। तो जितने भी हेमंत 1 और हेमंत 2 सरकार में जेपीएससी द्वारा और जेएसएससी द्वारा सीजीएल हो, सहायक आचार्य, टीजीटी, पीजीटी, माध्यमिक आचार्य, लेडी सुपरवाइजर, उत्पाद सिपाही सहित तमाम परीक्षाओं को हम लोग सीबीआई से जांच का मांग करेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो 10 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा, जिसमें मुख्यमंत्री का इस्तीफे का मांग हम लोग का प्रमुख रूप से रहेगा। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि 10 तारीख को आप लोग विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। अगर आज वार्ता सफल होती है सरकार के साथ, तो क्या वो घेराव रहेगा या फिर खत्म कर? वार्ता अगर सफल हो जाती है तो हमारे जो छात्र की तरफ से प्रतिनिधि मंडल जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप लोगों की जानकारी भी देंगे और पूरे झारखंड के छात्रों को भी जानकारी देंगे। वार्ता अगर सफल रहा तो उसकी घोषणा होगी। वार्ता अगर असफल रही तो आगे की रणनीति का भी पर भी है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का कल बयान आया हुआ है, अपने सहयोगियों के साथ वो वार्ता करने के बाद दिल्ली से कुछ कांग्रेस के लीडर आए हुए थे, तो उस वार्ता के बाद बाहर निकलने पर जिस तरह के उन्होंने बात बोली है, हमको नहीं लगता है कि वो सीबीआई जांच का आदेश देंगे। इनको नहीं लगता है कि सीबीआई जांच का आदेश देंगे? देखिए, हम लोग और भी यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे अनिल, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक दो महिलाएं भी यहाँ पर अनशन पर बैठी हुई हैं। कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करें और उनसे जाने सारी चीज़ों को लेकर के, और उनसे जानते, क्योंकि 11वीं से 13वीं जेपीएससी 14वीं जेपीएससी को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग है। सभी चीज़ें, वार्ता भी होने वाली है, वार्ता की तैयारी भी है। लोग तैयार है आपके साथ? क्या क्या आप लोग सरकार के समक्ष बातें रखने वाली हैं? क्या क्या चीज़ें रहेगी जो मुख्य मांगे रहेगी जिसको लेकर के आज सरकार से आप लोग वार्ता? जी, सबसे पहले हमारी जो मुख्य मांग है वो है सीबीआई जांच। जेपीएससी 14वीं जेपीएससी को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग है। सभी चीज़ें, वार्ता भी होने वाली है, वार्ता की तैयारी भी है। लोग तैयार है आपके साथ? क्या क्या आप लोग सरकार के समक्ष बातें रखने वाली हैं? क्या क्या चीज़ें रहेगी जो मुख्य मांगे रहेगी जिसको लेकर के आज सरकार से आप लोग वार्ता? जी, सबसे पहले हमारी जो मुख्य मांग है वो है सीबीआई जांच। सीबीआई और ईडी के थ्रू जांच हो। उसके बाद जेएसएससी सीजीएल सबसे पहले यहाँ पे रद्द हो, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में बहुत ज़्यादा मात्रा में गड़बड़ी हुई है। उसके बाद 14th जेपीएससी रद्द हो, 2023-2025 बैकलॉग भर्तियाँ रद्द हो। उसके बाद टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं वो सारे एग्ज़ाम्स रद्द होने चाहिए। अभय तिवारी जिन जिन एग्ज़ाम में संलिप्तता उनकी पाई जाती है, सारे एग्ज़ाम्स रद्द होने चाहिए। और सिर्फ हमारी यह मांग नहीं है कि जिन जिन एग्ज़ामों में भ्रष्टाचार हुए हैं, जिन जिन एग्ज़ामों में पेपर लीक या तो फिर आप लोगों ने OMR सीट के साथ गड़बड़ी की है, सिर्फ रद्द होने के बाद हम ये नहीं चाहते कि बस रद्द हो जाए। उसके बाद हम चाहते हैं कि री एग्ज़ाम जब हो तो री एग्ज़ाम ढंग से हो। क्योंकि मैं बात करूं, यहाँ पेपर लीक जो नीट का होता है उसमें री एग्ज़ाम तुरंत होता है, लेकिन हमारे यहाँ री एग्ज़ाम होने में 4 से 5 साल लगा देते हैं। तो हमें चाहिए कि 6 महीने के अंदर हमारा री एग्ज़ाम होना चाहिए।
FRO में और ACF में, इसमें भी OMR सीट में 500 से अधिक OMR सीट की गड़बड़ी की गई है। ये सारे एग्ज़ाम्स रद्द होने चाहिए। फिर PGT TGT ये भी एग्ज़ाम्स रद्द होने चाहिए। मतलब हमारा है कि इतने सालों से जो आवाज़ हम लोग बुलंद नहीं कर पाए थे, उस आवाज़ को आज हम लोग बुलंद कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार हुआ है उस सिस्टम के ख़िलाफ़ हम लोग खड़े हैं। ये लड़ाई किसी सत्ता के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी सरकार के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि सिस्टम के ख़िलाफ़ है, एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ है। जो हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, हमें इसे अब तक लेके जाना है। ये सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी है। एक सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, क्योंकि लगातार आप लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं और मांगे यहाँ पर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री चीज़ों को लेकर के कह रहे हैं कि हम संवेदनशील हैं, हम अपना सीना फाड़ के नहीं दिखा सकते कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, और सरकार उनकी सारी चीज़ों को देख रही है। सिर्फ मैम ये कहने से नहीं होता है। आप ये कह रहे हैं कि हम संवेदनशील हैं, सीना फाड़ के नहीं दिखा सकते हैं। मैम जो ये चल रही है अभी नेशनल मीडिया में जो भी चल रही है, तमाम मीडिया में चल रही है, जो JPSC का जो पेपर जो OMR सीट जब वायरल हो रहा है, अब सरकार को अब क्या साक्ष्य की ज़रूरत पड़ी है? अब कौन सा साक्ष्य चाहिए? अब तक तो सरकार को यही साक्ष्य पे तत्काल जो भी एग्जाम अभी है उसको तो रद्द कर देना चाहिए था। बट सरकार अभी पता नहीं कौन से साक्ष्य ढूंढ रही है। सरकार से मेरे तमाम यही हम लोग छात्र जो भी बैठे हुए हैं, 4 लोग अनशन में हैं, सरकार से ही हम लोग गुहार करते हैं। कभी तो 4 लोग हैं, वो दिन ना देखना पड़े कि ये पूरा मंच भरा रहे, क्योंकि हम लोग आज से नहीं पीड़ित हैं। जब से इनकी सरकार बनी है तब से भी सिर्फ पेपर लीक ही चल रहा है। पेपर लीक तो चल ही रहा है, बट जो अंदर जो सेटिंग गेटिंग का काम होता है वो बहुत बड़ा हाई लेवल पर चला है करप्शन। इसलिए हम लोग सरकार से डिमांड है कि अब CID नहीं, अब CBI जांच हो। एक सवाल मेरा रहेगा, आप लोग का प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा है, क्या आप लोग इस चीज़ की डिमांड करेंगे कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पेपर लीक को लेकर के कानून बनाया है, कुछ वैसा ही कानून झारखंड में भी हो कि किसी की भी हिम्मत ना हो पेपर लीक करने की या धांधली करने की? ऐसी चीज़ों को लेकर के क्या आप लोग प्रस्ताव रखिएगा सरकार के? जी रखा जाएगा मैम, क्योंकि अगर वो प्रस्ताव अगर ऐसा कानून नहीं लाया जाता है तो आए दिन भी पेपर लीक होगा। और सबसे रही बात, आयोग में जितने भी बैठे हैं करप्टेड अधिकारी लोग, रिफॉर्म यहाँ बहुत ज़रूरी है मैम। अगर रिफॉर्म नहीं होता है तो जो करप्टेड लोग बैठे हुए हैं कभी भी कोई भी एग्ज़ाम को जब पारदर्शिता से एग्ज़ाम नहीं होने देंगे। इसलिए चाहते हैं कि रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, और रिफॉर्म हो, CBI जाँच हो, इसमें ED भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि JPSC और जैसे CGL में इतनी बड़ी पैमाने पर धन उगाही हुआ है, सरकार आज तक उसको सामने नहीं लाई है। लेकिन अभी जब से JPSC का मुद्दा हाईलाइट हुआ है तब से धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन सरकार फिर भी मानने पर रेडी नहीं है। अब कौन सा साक्ष्य का इंतजार कर रही है? आज हमारे डेलीगेट जाएंगे मिलने, अब देखते हैं मिलने के बाद क्या आश्वासन देता है सरकार का। हम लोग का मांग मानेंगे। जाने वाले आप लोग? आज तो मैम ऐसे विधानसभा का सत्र भी चालू हो रहा है, तो सत्र जैसे ही खत्म होगा उसके बाद से संध्या 6 बजे के बाद आप लोग से रखा जाएगा मीटिंग का अपना। कि सत्र खत्म होने के बाद हम चाहेंगे अपने सहयोगी को कि वो ज़रूर तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर कि किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के कि आज उनकी वार्ता होगी और सारी चीज़ों को सफलतापूर्वक चीज़ें जो है वो निकल करके आए। एक बार सहयोगी को चाहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से छात्र लगातार यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं। यहाँ पूरी जो परीक्षा हुई है सभी को यहाँ पर रद्द किया जाए और उसके बाद JSSC CGL हो या फिर अन्य तस्वीरें हो, सभी को यहाँ पर रद्द करने की मांग की गई है। और लगातार अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद है। अनिल, हम लोग और भी अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। लगातार प्रदर्शन चल रहा है और आज वार्ता भी होने वाली है, लेकिन क्या तैयारी है 10 तारीख को लेकर के? क्या तैयारी है? लगभग कितने छात्र आप लोगों के साथ प्रदर्शन में जुड़ने वाले हैं 10 तारीख को विधानसभा घेराव? जी 10 तारीख को विधानसभा घेराव हमने रखा हुआ है, तो बहुत बड़ी संख्या में हम लोग वहाँ पे विधानसभा घेराव करेंगे, क्योंकि अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। और जैसे कि अब तक जो जुलूस मतलब रहा है, हमारा जो मार्च रहा है, तो बस उससे कुछ बढ़ चढ़ के ही होगा, क्योंकि देखिए हमारे साथ ऑलरेडी बहुत बुरा हो चुका है। झारखंड कई सालों से तरसता है और जब से झारखंड बना है तब से झारखंड तरसता है। तो बस अब ये
रिफॉर्म की बारी है, अब हमें सिस्टम में सुधार चाहिए, क्योंकि झारखंड की युवा जिस तरह से कई सालों से त्रस्त हैं, अब इनके दुखों का निवारण होना चाहिए। सिस्टम की बात कर रही हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि सिस्टम में पहले से ही बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिसे सुधारने में समय लगे। जी, आज उनका भाषण लगभग मैं 2019 से सुन रहा हूँ। 19 में तो चल ठीक है, 19 में उनकी सरकार बनी, 20 में कोरोना हुआ, 21 में कुछ दिन तक कोरोना रहा, तो उन्होंने जो उनका 5 साल जो कार्यकाल रहा वो उन्हीं बातों को टाल के रख दिया कि हाँ कोरोना था इसलिए मैंने कुछ नहीं कर पाया, कोरोना था इसलिए मैंने कुछ नहीं कर पाया। मगर इस बार फिर से दूसरी बार उनकी सरकार, उनको सत्ता दी, उनको सरकार दी, उनको सरकार सौंपे, तो फिर भी उन्होंने आज तक अभी तक 7वां साल है उनका, और फिर भी आज तक ना कुछ कर पाए हैं, ना इस विषय पर कभी पर चर्चा कर रहे हैं। आए दिन देख रहे हो उनके सरकार में 7 साल की सरकार, फिर भी उन्होंने कोई पारदर्शिता नहीं लाई, कोई निष्पक्ष नहीं लाई, ना सीबीआई जांच करा रही किसी एग्जाम पर, ना ईडी ला रही, ओनली फॉर सीआईडी जांच करवाती है। एग्जाम पे गड़बड़ियाँ होती है, धांधलियाँ होती है, उच्च स्तर पर, उच्च पैमाने पर यहाँ पर धांधलियाँ देखी जाती है, गड़बड़ियाँ दिखाई देती है, अनियमितताएँ दिखाई देती है, फिर भी सरकार बोलती है नहीं ये सब कुछ नहीं होता। एक बात बोलते हैं, एक सीआईडी जांच दे देते हैं, जो कि सीआईडी जांच तो उनके स्तर की है, इसलिए सीआईडी जांच देते हैं ताकि जो भी हो वो संलिप्त और नीपापोती का काम कर देते हैं और वो साइड हो जाते हैं। मगर हम चाहते हैं सरकार से कि आप सीबीआई जांच दें, ईडी जांच दें, ताकि हम अपने जो अंतर तक जो भी परिपक्व है, जो भी असंवैधानिक तरीके से जो हल हो रहा है उस पर विचार कर सकें, और जो भी अनियमितताएँ हो रही, गड़बड़ियाँ हो रही, उन पर पूरी तरह से निष्पक्ष और जाँच और पारदर्शिता लाई जा सकें। इसलिए हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देखिए, ज़रूर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और देखिए अनशन का आज लगातार जो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही है, और हम लोग इनसे जानने की कोशिश भी कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ चीज़ें हैं। तो अनिल, ये सारी तस्वीरें जो है वो फ़िलहाल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो भी यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम की, जहाँ पर सभी अभ्यर्थी जो है वो अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। 11वीं से लेकर के 14वीं जेपीएससी तक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर उसे रद्द करने की मांग हो रही है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग हो रही है। लगातार इन सारे मुद्दों को लेकर के अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी अपने अपने सभी लोगों को यहाँ पर देख भी रहे हैं। देखिए लगातार आपका भी अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए आप शायद इस चेहरे को बहुत याद समझ पा रहे होंगे, इस चेहरे को आप लोग याद भी कर पा रहे होंगे कि एक लंबे समय तक इन्होंने भी अपने रिजल्ट को लेकर के सरकार के समक्ष संघर्ष किया है, और आज इनकी बहन जो है वो भी यहाँ पर संघर्ष कर रही है अपने एग्ज़ाम को लेकर के। तो आज ये अपनी बहन का सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। आपका चेहरा लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि आपने भी बहुत संघर्ष किया है, आपको भी चोटें लगी हैं, बहुत सारी यादें जो है वो यहाँ पर लोगों के दिमाग में आ रही होगी। क्या कहिएगा, आज आपकी बहन भी इसी प्रदर्शन में बैठी हुई है? ये तो कोई इत्तेफाक या फिर किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं हो सकता है मैडम, क्योंकि एक समय हम लोगों ने सिस्टम को चेंज किया था, रिफॉर्म लाया था, लेकिन फिर हमारे जैसे जितने भी अभ्यर्थी थे वो ज्वाइनिंग ले लिए, चले गए, लेकिन उसके बाद से फिर वो सिस्टम में रिफॉर्म जो आया था ना वो वहीं पर रह गया, क्योंकि हम लोगों ने इस सरकार को पता है, हेमंत सरकार को लाने का एक खास वजह ही था कि हम लोग को सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी कोई रिफॉर्म नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। आज देखिए हमारे बच्चे जो है किस तरह से ये आमरण अनशन करने पर मजबूर हो गए हैं, तो तकलीफ़ तो बहुत हो रही है मुझे इस समय। और ये बच्चों का मांग नहीं, मेरा ही मांग है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी जेपीएससी लिख रहा हूँ, मैंने भी जेपीएससी लिखा है, सीजीएल लिखा है, लेकिन मुझे भी कहीं सफलता नहीं मिली है, इनको भी नहीं मिल रही। सफलता मिलती, हमारे अंदर इतनी योग्यता है कि हम लड़ के ले सकते हैं, हम पास कर सकते हैं, हमारे बातों से, हमारे सभ्यता से आपको समझ आया कि हम कितने पढ़े लिखे और योग्य हैं। लेकिन चूँकि सरकार हमें समान अवसर देगी तब ना, यहाँ पे हम लोग सालों भर पढ़ते हैं तो उनको अवसर नहीं मिलता, लेकिन जो एक दिन पढ़ता है उसको अवसर मिल जाता है और वो नौकरी लेकर के चले जाते हैं। मैं सरकार पे कोई भी गंभीर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अगर सरकार के पास अगर गंभीर आरोप लगा रहा हूँ तो सरकार इस चीज़ को साबित करे कि वो नहीं कर रहे। हमारे पास सारे प्रूफ, सारे एविडेंस हमारे पास हैं कि यहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई है, तो इसलिए साक्ष्य हमारे दर्शकों को भी दिखाइए कि आखिर क्या साक्ष्य है आप लोगों के पास, क्योंकि साक्ष्य की लगातार बात हो रही है। ये क्या है, ये इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए गुलाम जी कि आखिर ये क्या है। देखिए हम लोगों ने बहुत बार मेल भी किया था, सीआईडी भी था, सीआईडी को भी हम लोगों ने मेल किया था। इसमें भी लिखा हुआ है कि विदित हो कि सीआईडी के द्वारा पेपर लीक के आरोपों में दर्ज केस की जाँच कर रही थी, तब इस संबंध में कुछ साक्ष्य मिले। सीआईडी की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में ये बताया गया था कि इसमें
इंडियन रिजर्व बटालियन यानी कि IRB के 6 जवान, एक असम राइफल जवान, रामगढ़ पोस्टेड होमगार्ड के कुल समेत 8 लोगों को गिरफ्तारी हुई थी ना, तब हमारे द्वारा सूचना अधिकार 2005 के तहत हम लोगों ने जो मांगा था उसमें प्राप्त किया गया था कि ये इतने लोग हैं जो IRB के जवान में गए थे, है ना, और इन लोगों को परीक्षा में पास कराया गया था। तो ये गलतियाँ सामने है ना, अगर आप इनको पनिशमेंट कर रहे हो, इनको पनिशमेंट कर रहे हो, तो फिर वो लोग तो नहीं ना पकड़ में आए हैं जिनका नाम उजागर नहीं हुआ है, तो गलत हुआ है। उजागर करने की बात है और साफ तौर पर कहना है कि हमें यहाँ पर CBI जांच चाहिए और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आज अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं। ज़रूर विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो सरकार के साथ वार्ता करने वाला है और कई अहम मुद्दों को लेकर के वो अपनी बातों को यहाँ पर रखेंगे। ज़रूर अनिल, यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अभ्यर्थियों से बातचीत की कि आखिर अभ्यर्थी यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, उनके डिमांड्स क्या है और उनके पास प्रूफ। वहाँ आंदोलन चल रहा है वो कहा जाए जो शिक्षा व्यवस्था, जो परीक्षा व्यवस्था है, सीधे सीधे उन सब चीज़ों को लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पूजा, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। देखिए दर्शकों, हम लगातार वहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जयपाल सिंह मुंडा के स्टेडियम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। छात्रों के जो दर्द है वो भी हमने सुनाया है और किस तरह से आपको बता दें कि किस तरह से वहाँ की तस्वीरें एक एक करके आ रही है। हालांकि बातचीत भी होगी और विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है और हम सीधे आपको